बता दें, महज आधे घंटे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ट्रंप ने लैटिन अमेरिका के और 3 देशों को मिलिट्री ऑपरेशन की खुली धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा को मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दे दी है, यानी वेनेजुएला तक ही सीमित नहीं रखा है, अब एक तरह से एक और धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये जो देश हैं इनको ये कह दिया, ये 3 देश जो हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ भी चल सकता है। सरेआम ये कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा को मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी देते हुए नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको की सरकारों को सैन्य कार्रवाई की ये चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि उन्हें वेनेजुएला जैसा मिलिट्री ऑपरेशन अच्छा लगता है। ट्रंप ने कहा कि कोलंबियाई सरकार एक बीमार आदमी चला है, तो क्यूबा को धमकाते हुए ट्रंप ने कहा कि क्यूबा खुद पतन के करीब है। वहीं ट्रंप ने मैक्सिको पर कहा कि अमेरिका को मैक्सिको के साथ कुछ करना होगा। सीधे सीधे इन 3 देशों को धमकी दे डाली है डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री ऑपरेशन की। दुनिया भर में अमेरिका की दादागिरी, हर देश में ट्रंप क्यों देना चाहते हैं दखल। वेनेजुएला के बाद ट्रंप के निशाने पर कई और देश। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये सिर्फ एक देश तक सीमित कार्रवाई थी या फिर ये ट्रंप की नई विदेश नीति की शुरुआत है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान साफ संकेत देते हैं कि अमेरिका अब खुलकर उन देशों में दखल देना चाहता है जहां या तो अमेरिकी हितों को चुनौती मिल रही है या फिर चीन और रूस का प्रभाव बढ़ रहा है। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया की बारी। लैटिन अमेरिकी देशों पर ट्रंप की टेढ़ी नजर। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अपने बयानों में बार बार वेनेजुएला के तेल का जिक्र किया। इससे यह साफ हो गया है कि यह कार्रवाई सिर्फ तानाशाही खत्म करने की नहीं थी, बल्कि ऊर्जा संसाधनों और अमेरिकी कंपनीज के हितों से भी जुड़ी थी। अब ट्रंप की नजर कोलंबिया पर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अमेरिका की ड्रग नीति और लैटिन अमेरिका में उसके दखल के खिलाफ रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि कोलंबिया में ड्रग्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। असल वजह यह भी है कि पेट्रो की वामपंथी सरकार अमेरिका की बजाय अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े फैसले खुद करना पसंद करती है और सामाजिक सुधारों पर जोर देती है, जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से टकराता है। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. क्यूबा में समाजवादी मॉडल को खत्म करने की कोशिश। क्यूबा लंबे समय से अमेरिकी निशाने पर रहा है। ट्रंप क्यूबा को फेलिंग नेशन बताते हैं। वेनेजुएला से सस्ती ऊर्जा मिलने के चलते क्यूबा कई सालों तक टिका रहा, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन मानता है कि दबाव बढ़ाकर समाजवादी शासन को कमजोर किया जा सकता है। यहाँ मकसद सिर्फ क्यूबा नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका को ये संदेश देना है कि समाजवादी सरकारों को कीमत चुकानी पड़ेगी। That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स और अमेरिका की घरेलू राजनीति। मेक्सिको को लेकर ट्रंप का रुख दोहरा रहा है। एक तरफ वे ड्रग कार्टेल्स को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं, तो दूसरी तरफ ये मुद्दा उनके घरेलू वोट बैंक से भी जुड़ा है। ट्रंप जानते हैं कि मेक्सिको सीमा, ड्रग्स और अवैध प्रवासी जैसे मुद्दे अमेरिकी चुनावों में बड़ा असर डालते हैं। सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर वो मेक्सिको पर दबाव भी बनाते हैं और अपने समर्थकों को सख्त छवि भी दिखाते हैं।
one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Sure, I Mexico did. to combat drug trafficking there. Is that something you have I spoken like to her Claudia. about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say, but the cartels are running Mexico. ट्रंप की दखलंदाजी सिर्फ लैटिन अमेरिकी देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कई और देश भी हैं जहां उसका निजी हित सबसे ऊपर है। और यहां आपको यह भी बता दें कि जो लोग समझ रहे थे कि वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप शांति से बैठ जाएंगे, उन्हें ट्रंप ने अपने ताजा बयान से चौंका दिया है। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा बहुत जरूरी है। वहीं ईरान भी ट्रंप की नजर में बहुत दिनों से खटक रहा है। और आइए अब जरा आपको वर्ल्ड मैप के जरिए दिखाते हैं कि वेनेजुएला के बाद दुनिया के जिन 5 देशों पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, उन देशों की लोकेशन क्या है और अमेरिका से उन देशों की दूरी कितनी है। जरा ये हम आपको एक बड़ी स्क्रीन पर दिखा दें। यानी आप देखें ट्रंप के टारगेट पर ये 5 देश हैं। ये आप देख रहे हैं नीला कलर, ये अमेरिका है। तो अब आपको बताएंगे कि किन किन देशों पर नजर है। तो ये आप देखिए लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी पर साउथ अमेरिका यानी कोलंबिया है और ये इस पर भी नजर है। इसके अलावा आप देखिए लगभग 1000 किलोमीटर पर ग्रीनलैंड है अमेरिका। ये देखिए ब्लू कलर, ये डिस्टेंस हम आपको दिखा रहे हैं रेड कलर में, ग्रीनलैंड इस पर नजर है। ये जरूरी है, ये भी कह दिया। मैक्सिको लगभग 0 किलोमीटर बिल्कुल सटा हुआ है, ये इस पर भी कहीं ना कहीं आंख लगाए बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा है। ये देखिए नीला कलर, ये अमेरिका और ये डिस्टेंस हम आपको बता रहे हैं। यानी ये 5 देश जो हैं इनसे कितनी दूरी है। अमेरिका से लगभग 8000 किलोमीटर। ईरान को भी बख्शना नहीं चाहता है अमेरिका, यानी ये भी कह दिया गया है। और इस बीच आपको बता दें अमेरिका की नजर उसके पड़ोसी देश ग्रीनलैंड पर भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है यह कह दिया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखा। ग्रीनलैंड में चीन रूस के खिलाफ अमेरिका। लैटिन अमेरिका से बाहर ट्रंप की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद है, जहां ट्रंप के मुताबिक चीन और रूस अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ट्रंप मानते हैं कि अगर अमेरिका यहां प्रभाव नहीं बढ़ाता तो भविष्य में सामरिक संतुलन बिगड़ सकता है। खनिज संसाधन और सैन्य ठिकानों की संभावना भी इसकी बड़ी वजह है। फिलहाल ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नियंत्रण है, जो नेटो का भी सदस्य है। लेकिन ट्रंप इससे बेफिक्र होकर लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ग्रीनलैंड की करीब 57,000 आबादी में से ज्यादातर लोग डेनमार्क से आजादी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का हिस्सा बनना नहीं चाहते। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. ईरान पर अमेरिका बना रहा है दबाव। ईरान को लेकर ट्रंप की नीति पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने खुली चेतावनी देकर यह संकेत दिया कि अमेरिका शासन परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं करता। इसके अलावा ट्रंप प्रदर्शनकारियों का साथ देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मकसद पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठसक बनाए रखना और तेल आपूर्ति मार्गों पर नियंत्रण रखना है। We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. वेनेजुएला के बाद ट्रंप के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब कूटनीति से ज्यादा दबाव और ताकत की भाषा बोल रहा है। दरअसल ट्रंप की ये रणनीति 3 आधारों पर टिकी है। पहला, अमेरिकी आर्थिक हित, खासकर तेल और संसाधन। दूसरा, चीन और रूस के प्रभाव को रोकना। और तीसरा, घरेलू राजनीति, जहां सख्त विदेश नीति उन्हें मजबूत नेता के तौर पर पेश करती है।
इस बीच साउथ कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्रदर्शनकारियों ने साउथ कोरिया में अमेरिकी दूतावास के सामने डोनाल्ड ट्रंप के दो अलग अलग कटआउट लगाए। एक कटआउट में डोनाल्ड ट्रंप को मास्क, राइफल और तेल का कंटेनर पकड़े दिखाया गया। तेल के कनस्तर पर लिखा था माय ऑयल। वहीं दूसरे कटआउट में डोनाल्ड ट्रंप को बंधक बनाकर दिखाया गया। इसमें ट्रंप घुटने पर बैठे नजर आए, उन्हें रस्सी से बांधा गया था। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी हाथों में होर्डिंग्स लिए डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला ऑपरेशन का विरोध करते हुए नजर आए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तीन तस्वीरें देख रहे हैं। गन और तेल कंटेनर के साथ डोनाल्ड ट्रंप का कटआउट दिखाया गया था और सड़कों पर उतर आए हैं लोग। साउथ कोरिया में प्रदर्शन हुआ, रस्सी से बांधकर भी कटआउट को दिखाया गया। एक तस्वीर आप वो भी देख रहे हैं।